उत्तराखंड के टिहरी जनपद का इतिहास राजा महाराजाओं से लेकर जन नेताओं और लोक कवियों से जुड़ा रहा है, जिन्होंने समाज में तमाम आंदोलन और कुरीतियों के विरुद्ध अपनी आवाज बुलंद की है। टिहरी रियासत के विरुद्ध आवाज उठाने वाले श्रीदेव सुमन हो या उत्तराखंड राज्य आंदोलन के नायक इंद्रमणि बडोनी हो या फिर वन संपदा की रक्षा के लिए पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा हो, इन्हीं सब नामों के बीच में एक ऐसा नाम भी है जिनको समाज के लिए किए गए उनके कार्यों के लिए याद किया जाता है। जी हाँ, वो नाम है घनश्याम रतूड़ी सैलानी का। घनश्याम रतूड़ी का जन्म टिहरी जनपद के दूरस्थ विकासखंड भिलंगना स्थित चरीगाड़ गांव में हुआ। सिर्फ 15 साल की आयु में ही उन्हें समाज में जाति पाति के विरुद्ध अपना आंदोलन शुरू किया और दलित परिवारों के घर में पूजा पाठ करना शुरू कर दिया। घनश्याम रतूड़ी सैलानी ने राजशाही के विरुद्ध श्रीदेव सुमन और अन्य क्रांतिकारियों के साथ आंदोलन में हिस्सा लिया था, जबकि चिपको आंदोलन के नेता रहे पर्यावरणविद सुंदरलाल बहुगुणा के साथ कंधे से कंधा मिलाकर उन्होंने चिपको आंदोलन, शराब विरोधी आंदोलन सहित उत्तराखंड पृथक राज्य के लिए चले आंदोलन में भी अपनी अहम भूमिका निभाई और तमाम समाज सुधारक कार्यों में हिस्सा लिया। स्वर्गीय घनश्याम सैलानी की 90वीं जयंती पर टिहरी जनपद के नगर पंचायत चमियाला स्थित बालेश्वर में कवि सम्मेलन और सम्मान समारोह का आयोजन किया गया, जहां कोरोना काल में लाखों लोगों को मदद पहुंचाने वाले डॉक्टर गोविंद रावत को सम्मानित किया गया और वहीं बच्चों की ओर से दी गई प्रस्तुति के लिए उनको सम्मानित भी किया गया। बाल गंगा सेवा निवृत्ति संघ के महामंत्री ने बताया कि स्वर्गीय घनश्याम सैलानी की जन्मभूमि और कर्मभूमि बाल गंगा घाटी रही है। इस घाटी में उन्होंने तमाम जन आंदोलन चलाए और लोक गीतों के साथ कविताएं लिखी। आज जो यहाँ पर श्री इंद्रमणि बडोनी कला मंच एवं साहित्य मंच ने जो कार्यक्रम रखा है वो तो मैं समझ रहा हूँ कि बहुत पहले हो जाना चाहिए था और विगत वर्षों से ये मना रहे हैं। इसके लिए इनका बहुत बहुत धन्यवाद, क्योंकि सैलानी जी का, घनश्याम सैलानी जी का जन्म यहीं पर हुआ था, इसी केमर पट्टी में, और उनका बचपन भी मैं समझता हूँ यहीं पर बीता। और जो 70 के दशक से पहले वो सिल्यारा में जो आश्रम था, जो हमारे पद्म विभूषित श्री सुंदरलाल बहुगुणा जी का, उनके सानिध्य में जब आए तो मैं समझता हूँ कि उन्होंने यहाँ पर शुरू से लेकर के सभी कुरीतियों पे, सभी विषयों पे अपने बेबाक ढंग से गीत लिखे। यहाँ तक कि बहुगुणा जी के जितने कार्यक्रम हुए, चिपको आंदोलन, शराबबंदी और अन्य जो जागरण के कार्य हुए, उस सब में श्री सैलानी जी की बहुत वो है, क्या बोलते, भागीदारी रही है। वहीं इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के अध्यक्ष राज्य आंदोलनकारी लोकेंद्र दत्त जोशी व उपाध्यक्ष आर.वी. सिंह ने बताया कि जन कवि स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी की जयंती के अवसर पर बाल गंगा घाटी के तमाम बुद्धिजीवी लोग यहां मौजूद हैं। उन्होंने बताया कि आने वाले समय में क्षेत्र की महान हस्तियों की जयंती के मौके पर मंच की ओर से तरह तरह के सम्मान समारोह आयोजित किए जाएंगे और उत्कृष्ट कार्य करने वाले लोगों को सम्मानित किया जाएगा। इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के द्वारा घनश्याम सैलानी जी की जयंती का आयोजन किया गया और इसमें हमारी बाल गंगा घाटी के बहुत से बुद्धिजीवी लोगों ने यहाँ पर अपनी उपस्थिति दर्ज की। इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच के माध्यम से घनश्याम सैलानी जी की जन्म जयंती के अवसर पर डॉक्टर गोविंद सिंह रावत होम्योपैथिक चिकित्सक को सम्मानित किया गया हमारे मंच के माध्यम से, क्योंकि उनके द्वारा कोरोना पीरियड में करीब 61 कैंप लगा करके, जिसमें कि मैं भी उनके साथ टीम में था, और हम सब ने करीब 1,05,000 लोगों तक निःशुल्क दवाई पहुंचाई। इसलिए हमको जिस जन्म जयंती पर, घनश्याम सैलानी जी के जन्म जयंती पर यह आयोजन सम्मान समारोह कार्यक्रम बहुत उचित लगा और हमने डॉक्टर गोविंद रावत को सम्मानित किया। हम उनको बहुत बहुत बधाई देते हैं इस मंच के माध्यम से और शुभकामनाएं देते हैं। इसी के साथ हमारा अब जो आगे का निर्णय होगा, अगले वर्ष
भी हम घनश्याम सैलानी जी की जयंती को विस्तृत रूप से बड़े रूप पर हम मनाने का प्रयास करेंगे और हम आम नागरिकों से, हम अपनी बालगंगा बिलंगना घाटी के लोगों से निवेदन करेंगे कि उस कार्यक्रम में अपना सहयोग दें और हमारे जितने भी इस घाटी के बुद्धिजीवी लोग रहे हैं, हमारे जो पूर्वज रहे हैं, जिनका समाज के लिए बहुत बड़ा योगदान रहा है, उनको हम समय समय पर नमन करेंगे, वंदन करेंगे, याद करेंगे अपने इस मंच के माध्यम। इस कार्यक्रम का खास का जो इसलिए भी है कि ऐसे महान लोग, ऐसी विभूतियाँ हमारे क्षेत्र में जन्मी हैं। हम लोग धन्य हैं कि हम लोगों का सौभाग्य है कि ऐसे लोग हमारे क्षेत्र में जन्मे हैं और इसका मुख्य ध्येय है कि इसी तरह की जन जागरूकता आती रहे और मैं नहीं तो एक दूसरा सही, एक तीसरा सही और कोई ना कोई जो है ऐसे सामाजिक कामों में जो है बढ़ चढ़ कर हिस्सा ले। यही हम लोगों का उद्देश्य है, जन जागरूकता लाना, जन जागरूकता फैलाना। कार्यक्रम में मुख्य अतिथि रहे राष्ट्रीय होम्योपैथी सेवा रत्न पुरस्कार से सम्मानित डॉक्टर गोविंद रावत ने कहा कि इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच बधाई के पात्र हैं, जो क्षेत्र की तमाम प्रतिभाओं को सम्मानित करने का कार्य कर रही है। वहीं उन्होंने कहा कि कोरोना काल में जो सेवाएं हमने दी हैं, उसकी प्रेरणा उनके पिताजी चाचा जी के माध्यम से उन्हें मिली है। कोरोना काल के दौरान जब लोग भयभीत हो गए थे और मैंने अपनी टीम बनाकर जिसमें मेरे बड़े भाई धनपाल सिंह रावत जी और मेरे मामा जी वरिष्ठ वकील श्री लोकेंद्र जोशी जी और मंगल सिंह रावत जी, धन सिंह रावत जी और नवेंद्र सिंह रावत जी और विजयपाल दौरियाल जी, करीबन 10 लोगों की टीम मेरे साथ रही और मैंने पूरे भिलंगना में 61 कैंप दिए और 1,05,000 लोगों को प्रतापनगर और विधानसभा प्रतापनगर और घनसाली की समस्त जनता को मैंने सेवा दी है और आज मुझे होम्योपैथिक रत्न से नवाजा गया है। इसका श्रेय मैं अपने पापा जी और सम्मानित जनता को देता हूं। विगत कई वर्षों से टिहरी जनपद सहित प्रदेश में महान हस्तियों की जयंती और पुण्यतिथि पर उन्हें याद कर कार्यक्रम आयोजन करने वाली इंद्रमणि बडोनी कला एवं साहित्य मंच की ओर से जन कवि स्वर्गीय घनश्याम रतूड़ी सैलानी की 90वीं जयंती पर भी सम्मान समारोह का आयोजन किया गया। टिहरी से संवाद 365 के लिए पंकज भट्ट की रिपोर्ट। आपकी इस पर क्या राय है, हमें कमेंट कर जरूर बताएं। इसके साथ ही आप हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। आप हमें Facebook, Instagram, Twitter और कू ऐप पर फॉलो भी कर सकते हैं। और संवाद 365 के साथ एक क्लिक में जुड़ने के लिए डाउनलोड कीजिए संवाद 365 ऐप।